आजकल हर तरफ बस बर्गर किंग के ही चर्चे चल रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को बर्गर किंग के आईपीओ में अलॉटमेंट मिला उनकी तो 2020 में लॉटरी लग गई है। वेट, लेकिन आपको ये आईपीओ क्या है ये तो पता है ना? अगर नहीं पता तो वरी नॉट, मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि ये आईपीओ आखिर होता क्या है। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहाँ आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है तब उसे आईपीओ कहा जाता है। आसान भाषा में कहे तो कोई भी प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक कंपनी हो जाती है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। यानी कि अब ये कंपनी अपने शेयर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स को बेच सकती है। जैसे रिसेंटली बर्गर किंग और मिस्टर बेक्टर का आईपीओ मार्केट में आया था। चलो तो अब ये देखते हैं कि क्यों कंपनी को आईपीओ की जरूरत पड़ती है। जब किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा होता है और उसे और ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तब वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है और उसका आईपीओ ओपन होता है। आईपीओ की मदद से कंपनीज का कैपिटल रेज किया जा सकता है। प्राइवेट शेयर होल्डर्स यानी कि कंपनी के फाउंडर्स या फिर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, इनके इन्वेस्टमेंट्स को पब्लिकली ट्रेड किया जाता है। आईपीओ कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, जहां पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट की मदद से कंपनी की फ्यूचर कैपिटल ग्रोथ होती है। आईपीओ का और एक एडवांटेज ये है कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है, इन्वेस्टर से आए पैसे डायरेक्ट कंपनी के पास आ जाते हैं, जिसे प्राइमरी ऑफरिंग भी कहते हैं। और उसके बाद में अगर किसी इन्वेस्टर को कंपनी से बाय किए हुए शेयर्स बेचने हैं तो वो इजीली ओपन मार्केट में अपने शेयर्स बेच सकता है, और वो भी एक फिक्स्ड प्राइस में। इसको कहा जाता है सेकेंडरी ऑफरिंग। आईपीओ में कंपनीज अपने शेयर्स पब्लिकली ओपन करती है, जहां पर शेयर के हिसाब से मिनिमम शेयर्स की क्वांटिटी कंपनी डिसाइड करती है। फिर बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्कैम 1992 हर्षद मेहता याद है ना, और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों जगहों पर रजिस्टर होती है। फॉर एग्जाम्पल बर्गर किंग का आईपीओ 2 दिसंबर को आया था, जहां उनके शेयर का आईपीओ प्राइस था 59 to 60 रुपीज पर इक्विटी शेयर, और आईपीओ की मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी थी 250 शेयर्स। यानी अगर आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 250 शेयर 60 रुपीज की वैल्यू से लेने होंगे। फिर कुछ दिन के बाद 14 दिसंबर को ये कंपनी बीएसई में लिस्ट हुई और 125% ज्यादा प्रॉफिट के साथ अपना डेब्यू किया। इस आईपीओ प्रोसेस में पब्लिक इशू यानी पब्लिक ऑफरिंग को सेबी के अंडर ऑब्जर्व किया जाता है। कंपनी लिस्ट होने से पहले उस कंपनी के पहले 5 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू वेरीफाई करके सारे फिगर्स को सर्टिफाई करना पड़ता है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात हो रही है तो मैं आपको और एक बात बताती हूँ। अनअकैडमी सीए स्टूडेंट्स के लिए नए बैचेस चालू करने वाले हैं, जहां आपको टॉप एजुकेटर्स के साथ बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट को इंग्लिश इतना फैमिलियर नहीं है तो टेंशन नॉट, अनअकैडमी ने आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है। सीए एस्पिरेंट्स के लिए 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पहले 2 ग्रुप्स हिंदी स्टूडेंट्स के लिए है और थर्ड ग्रुप स्पेशली जिन लोगों को इंग्लिश में ये कोर्स करना है उनके लिए है। इन 3 ग्रुप्स में आपको एक्सपीरियंस एजुकेटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप हमारा प्रोमो कोड FACTSTAR10 यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी से नीचे दिए हुए लिंक पर अपना नाम एनरोल कर दीजिए। इतना ही नहीं, अनअकैडमी सारे सीए स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री सेशन रखने वाला है, जहां ऑल इंडिया रैंक 4 होल्डर इन सीए शुभम सिंघाल के साथ आपको बात करने का मौका मिलेगा। ये सेशन 22 दिसंबर को शाम 7 बजे होने वाला है। तो अगर आपको आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो ये सेशन जरूर अटेंड करना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। क्या आपको पता है इस आईपीओ के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड प्राइस ऑफरिंग और दूसरा होता है बुक बिल्डिंग ऑफरिंग। फिक्स्ड प्राइस ऑफरिंग यानी जिसमें कंपनी खुद डिसाइड करती है कि कौन सी प्राइस में वो अपने शेयर्स इन्वेस्टर्स को देने वाले हैं। यहाँ इन्वेस्टर्स को उन स्टॉक्स की प्राइस पता होती है जो कंपनी पब्लिक होने वाली है, और इस टाइप के आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को कंपनी ने डिसाइड किए हुए प्राइस से ही शेयर्स बाय करने पड़ते हैं। वही बुक बिल्डिंग ऑफरिंग में कंपनी 20% प्राइस बैंड ऑफर करती है, जहां इन्वेस्टर्स बिड लगाते हैं कि उन्हें ये शेयर्स कौन सी प्राइस में चाहिए। इन्वेस्टर्स को स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वो कितने शेयर्स बाय करना चाहते हैं और कितने में वो पर शेयर खरीदना चाहते हैं।
जहां लोएस्ट शेयर प्राइस को फ्लोर प्राइस और हाईएस्ट शेयर प्राइस को कैप प्राइस कहा जाता है और इन इन्वेस्टर्स की बिड्स पर से ही उस कंपनी के शेयर की लास्ट प्राइस डिसाइड की जाती है। ये सब कुछ था आईपीओ के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।